हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आशा करती हूँ सब बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं सोनम प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सोनम में। तो बस सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, बस मैंने शावर ले लिया और उसके बाद बाबूजी हमारे देवांश अभी देर तक सो रहे थे, तो इसलिए नेट वगैरह लगा हुआ था और कंबल वगैरह सब बाहर था। तो ये सो के उठ गए हैं और गए हैं उस वाले घर। और बस नहा के मैं आ चुकी हूँ, तो बस थोड़ा रेडी हो रही थी, तभी देवांश फिर से आ गए हैं। और बाबूजी मतलब हमारे राम जी जो हैं भैया, इनको छोड़ के गए हैं क्योंकि ये इतनी ज़्यादा शैतानियाँ करते हैं, तो वहाँ सबको परेशान कर रहे थे, तो इनको यहाँ छोड़ के गए हैं। और बस मैं भी रेडी होके इनको भी तेल मालिश करती हूँ क्योंकि सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और इनको भी तेल मालिश करना है। तो बालों को मैंने वॉश किया है क्यों आज है 8 होली को 8 दिन हो गए हैं। तो बस मैंने बाल वगैरह खींच लिए हैं और बाबू को बस तेल मालिश करने जा रहे हैं। और कभी कभी तो मतलब मालिश करवा लेते हैं, सही रहता है, लेकिन कभी कभी इतने ज़्यादा नखरे आते हैं, इतने ज़्यादा नखरे आते हैं कि मेरे हैंडल से बाहर हो जाता है। मैं हैंडल नहीं कर पाती हूँ, इतने ज़्यादा नखरे आते हैं। तो बस किसी तरह मैं इनको बहला फुसला के कोशिश कर रही हूँ कि इनको मालिश कर सकूँ। और इस एज में बच्चे जब थोड़ा बहुत जानने वाले हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। तो पार्लर में कोई आया है तो मैंने बोला है कि बस लेटो, मैं अभी जस्ट आ रही हूँ। तो बस वही है ना कि बच्चे हैं, कहाँ रुकने वाले हैं। जहाँ थोड़ा वो चलने फिरने लगते हैं तो इधर उधर फुदकने लगते हैं। तो बस ये पार्लर तक ऐसे ही पहुँच गए थे, तो फिर से मैं सामान दे के बेटा आके लेके आई हूँ और अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस इनको पापा मम्मा सभी सूझ रहे हैं। और मालिश करवाने के बाद फेस पे ये जैसे राम जी हमारे हैं बिल्कुल 2 कॉपी देवांश वैसा ही हैं। वो भी फेस पे अपने कभी तेल से मालिश नहीं करवाता था, तो वैसे ही ये देवांश भी हैं कि फेस पे ना तेल बिल्कुल नहीं लगवाते। तेल लगा दो तो फिर रोने लगते हैं। तो बस मैंने इनको क्रीम लगा दी है। और मालिश करने के बाद जो सबसे टफ काम होता है इनकी चोटी करना है, क्योंकि अब इनके बाल बड़े हो। अभी क्या हो रहा था कि अभी तक ठंडियाँ थी। बेटा क्या बोलने दो। नहीं, हाँ हाँ बेटा, अभी जब मैं वॉइस फिर गंदी बात कुन्नू नहीं करते ऐसा। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बस इन्हें ना मम्मा पापा सूझ रहे हैं। तो मैं ये बता रही थी कि अभी तक ठंडियाँ थी तो छोटी सी चोटी करके कैप लगाते थे तो बाल छिप जाते थे। हेलो करो, हेलो हेलो। नहीं करना हेलो। तो मैं तो रेडी हो गया हूँ, और जा रहा हूँ घूमा करने। ओ माता नहीं। अच्छा बाय बोलो सबको बाय बोलो। बाय, मैं जा। और मैंने ना खड़क सिंह से मिल लीजिए आप लोग। हाँ पगलू, इतना प्यारा सा काला पतला पतला सा जैसे इस वाली आँख में लगा काजल लगाया था। और उन्होंने क्या किया, इन्हें डाकू बनने की शौक थी, तो इन्होंने डाकू की तरह एक अपनी आंखें पट्टी से बंद कर ली हैं। और हाथ में लगाया तो हाथ मुंह में लगाया तो जुबान भी काली हो गई। हाँ दिखाओ, काली हो गई, छी गंदी बात। चलो चलो फिर मिलते हैं आप सबसे। उठो, खड़े हो। देख रहे आप लोग सोच रहे होंगे भूकंप आया, भूकंप नहीं आया।
इस लड़के ने भूकंप ला दिया है। ट्राइपॉड हिला हिला के वो पकड़ ना लेती तो फ़ोन भी गिरा देते ना। इधर हेलो करो, अच्छा ऊपर आओ, खड़े हो। कोई मतलब नहीं है, बाथरूम में जाएंगे। चलो वापस आ जाओ। अच्छा अब आप कपड़े फैलाने जा रहे हो, चलो। सो गाइस, मैं जा रही हूँ कपड़े फैलाने, और अब ना छत पे कपड़े नहीं फैलाते हैं क्योंकि अब नीचे अच्छी खासी धूप आती है। अब मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, गर्मी होने लगी है, तो इस वजह से मतलब कपड़े नीचे ही फैला देते हैं क्योंकि छत पे ना बहुत ज़्यादा वैसे धूप में हो जाते हैं तो एक आध गिर भी जाते हैं, हवा तेज़ चलती है तो। और यहाँ नीचे भी सूख जाते हैं, लेकिन आज थोड़ा बदली टाइप में है, तेज़ धूप नहीं है आज, तो इस तरह ऐसा लग रहा है। बाकी कपड़े वगैरह यहीं पे सूख जाते हैं। जब कभी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो फिर छत पे फैला देते हैं, नहीं तो फिर रोज़ का रोज़ धुलते हैं, थोड़े कपड़े रहते हैं तो फिर यहीं फैला देते हैं। और बाबू हमारे क्या करें क्या न करें, इनको कोई अच्छा सा बड़ा सा काम बता दिया जाए जिससे कि ये उसको करने में बिज़ी हो जाएं। और बस इतना सारा काम करने के बाद मैं लेके आई हूँ नाश्ता, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया। हम लोगों ने मीन्स मैंने नहीं किया है, और देवांश करके आ चुके हैं अपनी मौसी माँ के घर से। लेकिन फिर भी ये अब ना चाय को टाए करते हैं। किसी को भी चाय पीते हुए देख लेते हैं ना तो फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं, मुझे भी टाए करके। तो कुछ ऐसा उस वाले घर पहुंच जाते हैं तो फिर टाए बोलो टाए। और ये नाश्ता उस वाले घर से करके आ चुके हैं, तो मुझसे भी बोल रहे थे मुझे भी पीना है, तो टोस्ट और चाय और थोड़ा सा दूध उसमें मिक्स करके मैं लेके आई हूँ। लेकिन बंदे ने बिल्कुल भी नहीं खाया है और सारा मुझे हटाना पड़ा। और बच्चे हैं, कभी कभी ऐसा करते हैं तो चलता है, बच्चों के लिए सब माफ़ है, सब चलता है बच्चों के साथ। तो उसके बाद ही बस मैं खाने के इंतज़ाम में लग गई हूँ। तो दाल चावल बना रही हूँ मैं, और दाल चावल जो हमारे हैं तो वो बन गए हैं, तो बस रोटियां सेक ले रहे हैं। और बैकग्राउंड में जो देवांश की वॉइस पापा आ रही है, इग्नोर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि बच्चे हैं। और बस वही है ना कि ये भी छोटा है, उतना समझदार नहीं है, धीरे धीरे करते समझदार हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो खुद ब खुद समझ आ जाएगी। और अभी हम किसी भी काम के लिए इनको चाहे जितना रोके, चाहे जितना टोके, समझाएं, लेकिन इनके समझ में नहीं आने वाला है। और इतनी सारी बस मेहनत जो मैं कर रही हूँ, अचारी मसाला बनाने जा रही हूँ। एक्चुअली मुझे बनाना है नींबू का अचार, तो उसके लिए मैं ये मसाला बना रही हूँ। और जितना भी ये सारा मैंने मसाला निकाला है, बनाया है, ये कुछ भी मैं डालने वाली नहीं हूँ। इतनी सारी मेहनत जो मेरी है तो वो व्यर्थ चली गई है। एक्चुअली दीदी ने भी बनाया है अचार नींबू का, तो उन्होंने भी सेम मसाले के साथ बनाया था, उतना अच्छा नहीं बना है। तो हमारी जो चाची सास हैं उन्होंने दूसरे मसाले से बनाया है, जिसमें अजवाइन, जीरा, सौंफ, ये 3 चीज़ों का और ब्लैक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट डाल के, इतनी चीज़ें डाल के बनाया है, तो वो काफ़ी टेस्टी बना हुआ। तो इतना सारा मैंने जो मसाला बनाया है तो मुझे पहले पता नहीं था, और उसके बाद दीदी ने फ़ोन करके बताया कि जो मसाला बनाया है इसको मत डालना, दूसरा मसाला बना लो। तो फिर ये सारा इंतज़ाम मैंने जो किया है, तो ये मेरी मेहनत जो है पूरी व्यर्थ चली गई है। और इसके बाद 1 बज गए हैं, तो बस देवांश के डैडी जो हैं वो लंच में आ गए हैं घर। तो बस मैं यहाँ पे लंच थाली जो है उसको रेडी कर रही हूँ। तो बस लंच में हमारे बने दाल चावल, और साथ ही मैंने चटनी भी बनाई हुई है, और करेले जो है तो वो पहले के रखे हुए हैं। और कुन्नू अभी सो के उठे हैं, पूरे चेहरे में काजल वाजल जो फैलाया था वो सारा क्लीन कर डाला है इतनी देर में। और सीजर कहाँ लेके जा रहे हो, इधर लाओ, चलो छोड़ो। और मैं भी जस्ट अभी फ्री हुई हूँ, थ्रेडिंग व्रेडिंग ये सब करके, सामान वगैरह चूड़ी वगैरह देख के, और फिर फ्री हुई हूँ। और उसके बाद आज जो वीडियो जाना था, मंचूरियन विद फ्राई राइस, सीरियसली इतनी गज़ब के बने थे, फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है।
और काफ़ी डरते डरते मैंने बनाया था कि मतलब पता नहीं, घर में कभी जो चीज़ ना ट्राई करो तो डर लगता ही है कि पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। तो कल मैंने बनाया था और काफ़ी, बताते बताते मुंह में पानी फिर से आ रहा है। तो सीरियसली इतने गज़ब के बने थे, इतने लजीज, इतने टेस्टी बने थे कि मैं क्या है बताऊँ आप लोगों को। और हमारे कुन्नू जो हैं तो वो अपने क्रियाकांड में लगे हुए हैं। और कितनी प्यारी चूड़ी है ये। तो कुछ इस तरह से ये सामान गिराते रहते हैं। और ये देखो जरकन वाली डिब्बी गिरा रहे हैं सच में। इसीलिए मैं यहाँ नहीं रुकती हूँ। यहाँ रुकने का मतलब है कि मैं अपना नुकसान कराऊँ। चलो अंदर चलते हैं, चलो हमारा काम हो गया है, नहीं जाना अंदर। तो ये यहाँ बैठ गए हैं, इसको मैंने लॉक कर दिया है और चलते हैं अंदर, क्योंकि ये यहाँ रुकने देने वाले हैं नहीं। तो मैंने यहाँ की लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी। चलो उठो 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 उठो। जाने कहाँ से मुझे कस्टमर्स को बटन वगैरह देना होता है तो वो मुझे कलर मैचिंग के नहीं मिलते, लेकिन इन्हें मिल जाते हैं खाने के लिए। ओहो, अभी अंधेरा काफ़ी लग रहा है। तो बस यही एक रीज़न है जिस वजह से मैं पार्लर में नहीं रुकती हूँ, क्योंकि ये बहुत परेशान कर लेते। कहीं चूड़ी की डब्बी वगैरह और जो लच्छे वगैरह लगे हुए हैं ना तो वो गिरा देते हैं और चूड़ियों का काफ़ी नुकसान करते हैं। अब देखो बाथरूम में जा रहे हैं, मैं क्या करूं, सच में भगवान मैं क्या करूं। अगले जन्म मोए पापा ही कीजो, अगले जन्म मोए बेटी न कीजो, अगले जन्म मोए पापा कीजो। कम से कम ऐसा नहीं है यार, पापा लोगों को भी कितनी सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, घर से बाहर जाना पड़ता है वर्क करने के लिए, और हम लोग तो फिर भी घर में रहते हैं। हर किसी को दूसरों की लाइफ अच्छी लगती है, लेकिन वही है ना, अब पार्लर में बंदा गया ये कैसे मैं बात करूं, कैसे मैं करूं व्लॉगिंग, कुछ समझ में नहीं आता। और सारा दिन मुझे ऐसे ही नचाता रहता लड़का। कहाँ गए देखो, उठ जाओ। अच्छा चलो चलो चलो, नहीं 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 खाते नहीं खाते, इसको लाम बंद कर दो। चलो अब चलो चलो। कुछ इस तरह से दीवान समय परेशान करते रहते हैं। और मैं सोच रही हूँ अभी कुछ बर्तन पड़े हुए धुलने को मैं धुल लूँ, लेकिन इनके यहाँ रहते पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं जा रही हूँ इनको इनके सैंडल वगैरह पहना के इनको छोड़ते हैं उस वाले घर, फिर करते हैं कुछ काम। मम्मा को टिश्यू करो, पाए नहीं मम्मा को टिश्यू करो, फिर मम्मा काम करे, बहुत सारा काम पड़ा है। टाइम देख लो कितना हो गया, 4:30 बज रहा है, 4:30 नहीं 5:30 बजने वाला है यार। और बस मैं बाबू को देने गई थी तो और ये लोग इधर से आवाज़ लगा रहे थे, तो मुझे सुनाई दिया तो मैं भागते भागते वहाँ से आई उस वाले घर से। और इन लोगों को ना पार्टी में जाना है, तो एक लोग को ब्लीच करवानी थी और एक लोग को हेयर स्ट्रेट करवाने थे। तो दोनों पास टाइम की कमी थी और मेरे पास भी टाइम की कमी थी, तो पहले मैंने उनको ब्लीच लगा के बिठा दिया और तब तक इनके मैं हेयर को स्ट्रेट कर दूँगी, क्योंकि मुझे भी जाना है उस वाले घर। सो ये गाइस टाइम हो रहा है 7 बज चुके हैं और मैं पार्लर से अभी आई हूँ। और वहाँ से आने के बाद ढेर सारे बर्तन पड़े हुए थे जिनको मैंने वॉश किया, और बर्तन को वॉश करके जस्ट मैं फ्री हुई हूँ और अब जा रही हूँ उस वाले घर। और क्योंकि आज है 8 तो खाना पीना जो है तो वहीं पे बन रहा है, खाने में बन रही हैं कचौड़ियाँ, तो गर्मा गर्म दीदी ने बनाया होगा। हम चलते हैं, सोते हैं चल के, दीदी का दिल है चलाते। एक्चुअली मुझे लेट हो गया क्योंकि पार्लर में आप लोगों ने देखा ही है कि ब्लीच करनी थी एक लोग को और एक लोग को हेयर स्ट्रेट करना था। तो और बीच बीच में सामान लेने के लिए भी कस्टमर आ रहे थे, तो उसके चक्कर में मैं लेट हो गई हूँ। और फिर चलिए आप सबको भी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खिलाते हैं और हम भी खाते हैं चल के। तो बस लाइट वगैरह यहाँ की बंद करते हैं और पहुँच के मिलते हैं आप लोगों से। फिर किचन की भी लाइट बंद कर देते हैं। बटन दबाओ दबाओ बिजली बचाओ रे, है ना। उस घर में दीदी ने मसाला बनाया था उसके लिए, तो मैं इसको ऐड कर दे रही हूँ। और सॉरी मैंने आप लोगों को कचौड़ी नहीं खिला पाई क्योंकि उसका वीडियो बनाया था, पता नहीं बना नहीं या पता नहीं क्या हुआ, जो वीडियो गैलरी में आया ही नहीं। तो इसी के साथ हम आ गए इस वीडियो के एंड पे। होप करते वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।